जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी घटिया हो सकती है आपके हिसाब से, पर मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो कहानी मेरे को सुनाई है ना, ये मेरे उन अंकल ने सुनाई है जिनके बारे में मैं कभी गलत नहीं सोच सकता। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उनके साथ एक घटना घटी है। घटना ये घटी थी कि उनका जो खेत है वो एक नदी के पास एक पुलिया है, उसको क्रॉस करने के बाद आता है। और ये जो कहानी है ना, इसको तो सुनने के बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि अगर अपन के सामने कोई झंडू आदमी बात करे तो अपन समझ जाते हैं कि ओहो, ये इसकी बातों में कभी यकीन नहीं कर सकता। पर मेरे को जिस आदमी ने ये कहानी बताई थी ना, वो एक तो समझदार आदमी है और वो कभी फालतू बात करते भी नहीं है। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने बता दी थी, तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या करा, वो पुलिया के पास से गुजर रहे थे। रात के 12:30 बज रहे थे उनके टाइम के हिसाब से। उन्होंने जो बताया, उन्होंने पुलिया के ऊपर करीब 5 या 6 साल के बच्चे को बैठा हुआ दिखाई देता है उनको। अब हुआ क्या था कि वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ना, क्योंकि आप बिना सुने तो चले जाओगे, वगैरह मैं ऐसा ट्विस्ट नहीं डालूंगा कहानी के अंदर। तो अब एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद मैं पूरी कहानी बता देता हूँ आपको। सब्सक्राइब कर दिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। दरअसल वो जो अंकल थे, उनका खेत मैंने बता दिया उधर रहता है। किधर? नदी के उधर। अब वो उनके साथ ये घटना घटी नहीं थी ना, उससे पहले तो वो रात की कोई सा भी टाइम, 11 बज रही हो, 12 बज रही हो, 1, 2, 3 किसी भी टाइम पर अपने घर से खेत पर चले जाते थे। एक रात की बात होती है, उनकी जो गाड़ी थी वो वहाँ पर खेत पर ख़राब हो जाती है। अब उन्होंने पहले सोचा कि पैदल चलूँ, क्या करूँ यार। उन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, पैदल चलता हूँ। जब वो घर आने की कोशिश कर रहे थे तभी वहाँ पर लाइट आ गई। अब गांव के अंदर क्या होता है, रात की लाइट होती है, तब हमको फसल को पानी देना होता है। उनकी जो फसल होती है उस टाइम पर लाइट आ गई थी। उन्हें सोचा एक काम करता हूँ, फसल को पानी देता हूँ, फिर पानी दे के चला जाऊँगा। अब डर तो था ही नहीं किसी चीज़ का। उन्होंने क्या करा, फसल को पानी देना शुरू करा। अब वो फ्री हो गए थे शायद 12:30 बजे। जब वहाँ से फ्री हुए तो उनकी गाड़ी तो सही नहीं थी बिल्कुल भी। अब वो पैदल ही उधर से आ रहे थे। अब यार उनकी उम्र होगी यार 55-60 साल की करीब उनकी उम्र है। अब वो वहाँ से आ रहे थे, तो वो जब उस पुलिया पर चढ़े ना, नदी के पास एक पुलिया होती है, उस पर चढ़े, तो उनको लगा कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। पर उनको यह तो पता था कि इतनी रात को यहाँ पर कौन होगा। तो वो जब धीरे धीरे वहाँ से उसके पास आने लगा ना, तो उनको कंफर्म हो चुका था कि वहाँ पर कोई है। और जब वो थोड़े पास आए तो उनको पता लगा कि यहाँ पर तो एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, जिसकी उम्र रहेगी 5-6 साल। वो पानी की तरफ देख रहा था और बैठा हुआ था। मेरे गूप्स बम्स आ गए ब्रो। वो जब उसके पास से गुजरे वो अंकल, तो उस बच्चे ने ज़्यादा कुछ ही नहीं करा। वो उनकी तरफ पलटा, बस उसकी गर्दन यूं करी उसने, बस, और कुछ नहीं करा। वो बच्चा दिखने में कोई साधारण बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, वो उतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहा था। वो धीरे धीरे वहाँ से आ गए। उन्होंने उस बच्चे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर वो वहाँ से आने के बाद उन्होंने वहाँ के जो आसपास के घर थे उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर रात बच्चा किसका था। तो उन्होंने बताया यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई थी और वो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई देता है लोगों को। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, पर दिखाई देता है। अब उनको डर तो लगा ना यार कि ये कौन था। उसके बाद वो 10 बजे के पहले पहले या तो घर आ जाते हैं या फिर खेत पर ही रहते हैं, पर उस पुलिया पर से कभी नहीं आते। और एक बात और बताऊं, उस पुलिया के थोड़ी दूरी पर वो नदी है ना, वो शमशान घाट की नदी है, तो वहाँ पास में शमशान घाट भी था। ये कहानी जब मैंने सुनी ना, तो मेरे तो खुद के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि भाई यार देखो, मैंने कहा ना कि समझदार आदमी ने सुनाई थी मेरे को, उस वजह से। कहानी कैसी थी? छोटी सी कहानी थी, पर कहानी कैसे थी। सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। सब्सक्राइब नाउ।